हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मैं हिंदी में रखना चाहूँगा बिकॉज सम स्टूडेंट्स हु कॉल्ड एक्चुअली बिलोंग टू द हिंदी बेल्ट। तो आफ्टर वी अनाउंस्ड, जब हमने 30 डेज जो रिवीजन प्रोग्राम अनाउंस किया था ऑलमोस्ट फ्री, तो 4-5 बच्चों के भी कॉल आए थे जो दोज हु बिलोंग टू द, जो यूपी के कुछ गांव से थे, कुछ बिहार के कुछ गांव के बच्चे थे एंड बंगाल के भी थे। एमपी, आई थिंक वो चंबल वाला जो बेल्ट है मुरैना, वहाँ के भी एक बच्चे का कॉल आया था। तो मैं इसको हिंदी में रखना चाहूँगा ताकि उन बच्चों को एड्रेस कर सकूँ जो हिंदी में शायद ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइट, थोड़ी बातें वो आसानी से समझ सकते हो हिंदी में। ऑल्दो मेरा मानना है कि वो अंग्रेजी भी समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। राइट, तभी विजन उनका एनडीए एग्जाम का होता है या यूपीएससी एग्जाम लेवल का होता है। सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ रिपीटेड अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा था कि सर, अब एक बच्चे का फोन आया कि सर हमारे इलाके में बाढ़ आ चुकी है। राइट, तो वैसे भी त्रासदी का समय है, कोविड का समय है, तो माहौल हर कहीं भी ठीक नहीं है, तो कुछ की अलग अलग समस्याएं थी। तो उन्होंने कहा सर सरकारी स्कूल वाले बच्चों के लिए आप ऑलमोस्ट फ्री कर 100% फ्री करो रिवीजन वाला। तो एक दो बच्चे दोस्त जो, जैसे मैं यहाँ पे भी किसी स्कूल प्रोजेक्ट में पहले क्लासेस लेता था, तो कुछ वाकई काफी गरीब बच्चे होते हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट जिसको कहते हैं रिसोर्सेज की कमी या हालात ऐसे होते हैं, मतलब काफी चीजें होती है, आप भी समझ रहे होंगे, तो उसके कारण वो शायद नहीं कर पाते या कोशिश नहीं करते। राइट, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा यहाँ आकर के हर कुछ हमारे साथ शायद, या मैं जिसको अच्छा, जिस पे थोड़ी मेहनत करूंगा वो सफल ही हो जाए, कोशिश वाली बात है। राइट, तो हमने सोचा कि जो 30 डेज हमारा रिवीजन प्लान है, जो ऑनलाइन है, ऑफ कोर्स ऑफलाइन का तो कोई उपाय नहीं है, सो हमारा जो 30 डेज रिवीजन प्लान है, राइट, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, कि आपको अच्छे क्वेश्चंस करा करके एक रिवीजन का पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाए ताकि आप एटलीस्ट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें, जो पहला स्टेज है। बिकॉज एसएसबी की बात तो उसके बाद आती है, एनडीए में एसएसबी का कन्वर्जन अच्छा होता है, तो अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो 50% चांस तो कम से कम हो ही जाता है कि अब आप सेकेंड सीरीज की ओर जा रहे हो। तो हमने उन बच्चों के लिए जो कि फाइनेंशियली वीकर है, गाँव में रहते हैं, गाँव के स्कूल से पढ़े, मतलब हमने सोचा कि कुछ देखो, सारे बच्चे तो ऐसा नहीं होता है जिनके पास सुविधाएं नहीं होती। जो बच्चों के पास सुविधाएं है उनके लिए एक चीज नहीं है। जो ये अनाउंसमेंट है ये उन बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट रहे, चाहे आप स्टेट बोर्ड सरकारी स्कूल रहे हो, कोई भी स्टेट के हो, आप चाहे पंजाब बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, आसाम बोर्ड के हो, मणिपुर के हो, तमिलनाडु, व्हाटएवर। राइट, और जिनके पेरेंट्स, मतलब आपके कोई भी पेरेंट्स या जो जिनके डिपेंडेंट हैं आप, माता पिता जी, या जिनके भी आपके कोई रिश्तेदार सरकारी जॉब में नहीं है। मतलब एक होता है ना, अगर आप स्टेट में आप सरकारी जॉब है तो आप ठीक ठाक हैं, आप बहुत ज्यादा गरीब कैटेगरी में नहीं आते। राइट, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं होने, मतलब हालात फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है अगर आप, और आप कोई कोचिंग नहीं में हो, क्योंकि अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो आप फाइनेंशियली साउंड होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आप जानते हैं बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो कि मैं तो ऑफलाइन में जानता हूं कि जो ऐसे ऐसे कोचिंग चंडीगढ़ में है जो कि 40-50 दिन के 40-50 हजार लेती हैं, और काफी बच्चे पैसे बर्बाद करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, और उनको पता है। इनमें से आप में से काफी बच्चे जो सुनते होंगे शायद कभी आपके दोस्त या आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी में आते हैं ना, ये सब क्राइटेरिया, आप वाकई बहुत गरीब है बट आपकी चाहत है कि आप एनडीए एग्जाम के लिए करें। राइट, सिर्फ चाहत मतलब होता है ना, सीरियस है आप, ऐसा नहीं कि बस फॉर्म भर दिया है, तो ऐसे से आपको भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत होता है, काफी कोविटेड एग्जाम है, टफ इन द सेंस भीड़ ज्यादा है, सीटें 400 है करीब मान लो। वैसे तो मेरा मानना ये है कि सीरियस स्टूडेंट इसमें 20,000 ही होता है, 20,000 स्टूडेंट से आपको कम्पीट करना होता है, सीरियस कम होते हैं बच्चे, फॉर्म बहुत भरते हैं, सब फॉर्म भर देते हैं। उनके लिए है, आपके लिए 30 डेज रिवीजन कोर्स फ्री है, आपको कोई कुछ नहीं देना। राइट, आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ 1 रुपया देना है। 1 रुपये क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा कि नहीं हमने इस कोर्स के लिए पे किया है। 1 रुपये देना है, वो सबके पास होता है, क्योंकि इंटरनेट आप ले रहे हैं तो 1 रुपये आप कर सकते हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आप उसके बारे में टेंशन ना लें। ठीक है, नाउ आपसे क्या उम्मीद है मुझे, अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हमारे भी कुछ उम्मीद होती है, अच्छे बच्चे आए, पहली चीज तो आप सिंसियरिटी दिखाओ। सिंसियरिटी का मतलब आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे डेली बेसिस पे, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करें कॉपी में। राइट, आपके बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ। राइट, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम आपको पढ़ाए या आप हमें ज्वाइन करते हैं, अब थोड़ी मेहनत करें
क्योंकि अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है तो आपसे ज्यादा हमारा क्रेडेंशियल्स राइज होता है, तो रिजल्ट इज द मेजर फैक्टर, उसके बिना कुछ नहीं होता। सक्सेस मैटर्स, राइट, द लास्ट स्ट्रोक मैटर्स, द विनिंग स्ट्रोक इज ऑलवेज रिमेन। जो आपका विनिंग शॉट होता है ना, वो हमेशा याद रखा जाता है। 2011 वर्ल्ड कप की जब भी आपको बात आती है तो एमएसडी का वो लास्ट वाला शॉट आता है, बट गंभीर साहब ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बट एक शॉट हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2011 के। या फिर आप T20 वर्ल्ड कप अगर आप याद रखो लेटेस्ट वाला, जिसमें वही बेन स्टोक्स जो आज के सबसे बड़े ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, बेन स्टोक के लास्ट ओवर में 6 बॉल में 19 रन बनाने थे, और उधर वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट, राइट, तो बैटिंग कर रहा था, उसने लगातार 4 छक्के मारे, राइट। सो और उसके साथ आप देखो, आज भी ऐड देखोगे, अगर आप उसके रिकैप देखोगे, आईसीसी तक लिखती है रिमेंबर द नेम, द लास्ट वर्ड, जो लास्ट शॉट है, लास्ट वर्ड है, वो हमेशा याद रहता है। दैट्स व्हाई सक्सेस मैटर्स। आप जितनी मेहनत कर ले, इंडिया में क्या है, आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप मार्क अपना रख पाओगे। आप असाइनमेंट करें, डेली क्लास में हो, मान लो कि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की, हो सकता है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं है, थोड़ी लाइट की भी हर जगह प्रॉब्लम है, गांव के एरिया में रहती है, तो हो सकता है आपने लाइव नहीं देखा, तो रिकॉर्ड जो हमारा सेशन है वो रिकॉर्ड हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको 2 घंटे बाद वो रिकॉर्डेड आपकी हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड देखें, असाइनमेंट करें, आप उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के सीखें। जो भी कंसर्न फैकल्टी आपको बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम भी ना इसमें क्वालिटी पॉइंट्स बोलेंगे, पूरी कहानी बोलना संभव नहीं है 30 दिन में। एनडीए की तैयारी 30 दिन जो होता है ना, ये उनके लिए होता है जिनको पहले से बहुत कुछ आता है, मतलब एटलीस्ट आपको 270-80 मार्क्स के लाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता और 30 दिन में कर लोगे। जो ये कहता है, अगर हम भी ये बोले कि 30 दिन में पूरा एनडीए सिलेबस करा देंगे, तो ये झूठ वाली बात है, ये सरासर झूठ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, राइट। 30-35 चैप्टर तो मैथ्स में होते हैं, 30 दिन में कैसे करा देंगे? वी कैन ऐड वैल्यूज, हम आपको ट्रिक्स बता सकते हैं, हम आपको एक अच्छा क्वेश्चन देके मेथड सिखा सकते हैं, यूपीएससी का अप्रोच सिखा सकते हैं, राइट। दूसरा असाइनमेंट आप कंप्लीट करोगे, सारे क्लास ना डीसीए ऐप पे होंगी, यूट्यूब पे करना पॉसिबल नहीं है लाइव हमारे लिए, ड्यू टू लैक ऑफ दोज इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस सराउंडिंग। जहां मैं अभी हूँ वहां पे इतना नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ऐप पे क्लास लेना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए सारे क्लासेस। दूसरा कि ऐप पे जो रिकॉर्डिंग्स होगी वहीं हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो जो मिसयूज होता है वो उसका नहीं हो पाता, तो जस्ट टू रिड्यूस मिसयूज हमने सारे क्लासेस डीसी ऐप पे करी, राइट। एक आप लोगों से जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, जब हम 2 अगस्त से इसको स्टार्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, जो मैथ्स के फॉर्मूला है आप थोड़ा रिवाइज कर लो, बिकॉज आप हमसे ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको फॉर्मूलाज लिखाए जाए, बिकॉज वो ना वेस्ट करने वाली बात है टाइम। हम अच्छा कोशिश, अच्छे क्वेश्चन और अच्छे डिस्कशन की करेंगे, जहां आपका मिसकंसेप्शन है उस पर ध्यान देंगे, रादर देन की फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब ये बताने बैठेंगे फिर तो कम से कम 5 महीने लगेगा, ठीक। तो जो भी है, इन सब के मैथ्स और साइंस के बेसिक फॉर्मूलाज आप कर लें, राइट। आप इसमें इनरोल कैसे करेंगे उसके लिए, तो या तो अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो प्रेफरेबली आपको ईमेल करना चाहिए, आप अपना नाम इस पे लिख के भेजें, आई वांट टू इनरोल फॉर 30 डेज कोर्स, मैं 30 दिन के लिए कोर्स के लिए इनरोल करना चाहता हूं। अगर आप रूरल है तो कोई एक प्रूफ दे देना, कोई एक जो आपको लगता है उतने में दे सकता हूँ भाई, बहुत सरकारी कागज की जरूरत नहीं है हमें उसको कोई भी जरूरत नहीं हमारे लिए। defensecareeranalyst@gmail.com पे आप मेल कर दें। ईमेल में क्या होता है कि हमारे मेल में रिकॉर्ड्स रहते हैं, हम संडे को संडे ट्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं कर सकते, बहुत आलसी है, बहुत दिक्कत है, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह, या फोन कर लें, यही मैं कह सकता हूँ और क्या। बट दिस इज जस्ट ये हमारी तरफ से एक कोशिश है, बिकॉज इस देश में वैसे भी बहुत आजकल पूरे वर्ल्ड में बुरा टाइम चल रहा है, कोविड है, पेंडेमिक है, आप देख रहे हैं आसपास काफी नेगेटिविटी है, तो वी थॉट कि उन गरीब बच्चों के लिए, राइट, बिकॉज मैं पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूँ, एंड कुछ बच्चों के फोन आए तो आई थॉट कि चलो वैसे भी इतने लोगों को पढ़ा ही रहे, तो उन गरीबों को भी ऐड कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उनमें से कोई अच्छा कर जाए। सो अगर आप लगता है कि आपके अंदर दम है, आप करना चाहते हैं, जज्बा है, तो हमारा टेस्ट सीरीज तो वैसे भी फ्री है, जो संडे के संडे होता है, यानी अगर आप रियली आप में क्वालिटी है तो आप उस टेस्ट सीरीज को देखें, टेस्ट दें, और हमारे एक तो टेस्ट देने का फायदा क्या है, आपको अपना पता लगेगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, दूसरा आपको ये पता लगेगा कि हमारा जो टेस्ट पेपर होता है डीसीए का, उसकी क्वालिटी और बाकी जो दुनिया भर के जो टेस्ट पेपर आप देखते होंगे, या प्रैक्टिस सेट या बुक्स देखते हैं जैसे, या पाथफाइंडर ही देखते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, राइट। बिकॉज हम ओपनली कहते हैं कि हम टेस्ट पेपर, टेस्ट क्वेश्चंस, नोट्स में बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा क्वेश्चंस देते हैं,
और अच्छे अच्छे के मार्क्स बहुत मुश्किल से आते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं देते, ट्रिकी देते हैं। ये आपको पहले आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। ये आपको फर्क नजर आएगा, राइट। तो इसको कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात। तो हम तो ओपन है, आप हमारा पेपर दीजिए, इवेल्युएट कीजिए, डिस्कशन अटेंड कीजिए और फिर देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ डीसीए एंड अदर्स, राइट। अगर आपको इसमें से कोई भी बात पे कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।